अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यंजूस। और यार आज जो न्यूज़ है बड़ी दर्दनाक किस्म की है। ठीक है, आज हमारे सामने पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ। पार्लियामेंट में क्या फ़ैसला हुआ, पार्लियामेंट के बाहर ही आई थिंक फ़ैसला हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दे दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी फ़ैसला देती नहीं, लेकिन देख लें माशाल्लाह कितनी स्पीड दिखाई है इस दफ़ा कि वो लोग जिनके भी बीमारियाँ चल रही होती हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी उनका कोई मसला हो जाता है, मतलब पता ही है आपको किन लोगों में बात कर रहा हूँ, और कोई दवाई लेने भाग जाता है, अभी तक आता ही नहीं वापस। तो उनके फ़ैसले इतने लेट, जब खान साहब की बारी आई तो इतनी जल्दी फैसला। खैर बड़ी अफसोसनाक सी यार एक सिचुएशन है। तो अब क्या यार बंदा क्या कर सकता है, बीइंग लाइक बहुत अजीब सा ना फील होता है जब इंसान देखता है, कुड़ता है इंसान अपने अंदर से। इवन कि दूसरी जमात वालों को भी पता है कि बंदा ईमानदार है, लेकिन नहीं, बस वही वही जो चल रहा है वही चीज़ चलती रहने दें। अच्छा, अब जी बनाया है अपोजिशन का वज़ीर आज़म। अपोजिशन का वज़ीर आज़म देख लो, वो पीपल पार्टी भी बीच में शामिल है, बीच में मौलाना साहब भी शामिल है, बीच में नून लीग वाले भी शामिल हैं। तो 3-4 वही जो जिनके ऊपर केसेस हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, वो सारे अब शामिल हो गए तकरीबन, और वो जी हुकूमत बना रहे हैं। और अवाम कई कुछ सारी नहीं, कुछ अवाम जी बहुत खुश हो गए हैं। किस चीज़ की खुश हो रहे हैं, किस चीज़ पर खुश हो रहे हैं? चलिए इमरान खान की बात कर लेते हैं। भाई खान साहब को क्यों हटाया गया? बेईमान, कोई बाहर प्रॉपर्टी इसने बना ली, कोई 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 यार कोई मेरिट का निज़ाम ख़राब कर दिया हो, या कोई बहुत बड़ी जायदाद पाकिस्तान में बना ली हो। अच्छा, अब देखते हैं जी जिन लोगों की तरफ से ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, बहुत ईमानदार लोग हैं, कोई बाहर जायदाद नहीं बनाई, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। क्या कभी उन्होंने वो ड्रोन्स अटैक नहीं अपने दौर में करवाए? खान साहब ने तो अभी तक तो मैं नहीं सुना कि इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन अटैक हुआ हो, लेकिन नहीं। चलो सपोज़ अब वो जो अमरीकी खाते दिखाया गया, अगर वो सच्चा हुआ, फिर यानी हम वही गुलामी हैसियत में रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वही चीज़ हमारे ऊपर लागू होती रहेगी। क्या यार, ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि जो इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम उनके गुलाम नहीं हैं। लेकिन यार एक चीज़ का दुख होता है कि जब वो गुस्ताखाना मवाद फ्रांस की तरफ से शाया किया गया था, उसके ऊपर एहतजाज हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, लाइक सफ़ीर के ज़रिए या जैसे भी। लेकिन मसला ये था कि काश ये उस वक्त ये लाइन कह देते कि हम क्या गुलाम हैं इनके, निकाल लो इनका सफ़ीर बाहर। ठीक है, इकॉनमी मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान अकेला है। लाइक आप देख लें जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं बाकी इसके साथ उस हिसाब से नहीं खड़ी होती, और कोई खड़ी होती है वो इतनी पावर में नहीं होती। अगर तुर्की को जी बहुत, हाँ हमारे लोग यहाँ के ना हाईलाइट करते हैं, आप तुर्की का वो गूगल करें, उसकी ट्रेड देखें, तुर्की ट्रेड विद इसराइल, आपको पता चल जाएगा तुर्की क्या कर रहा है। बाकी वल्लाह आलम उनकी इंटेंशंस क्या है उस पर नहीं, लेकिन जो ज़ाहिर नज़र आता है तुर्की भाई ट्रेड कर रही है इसराइल के साथ, और यहाँ पाकिस्तान अगर इसराइल को वो एक्सेप्ट करने का ही कोई हल्का सा वहाँ सिचुएशन भी जाए तो पहले ही इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं, जी खान साहब ये कर रहे, खान साहब वो कर रहे हैं। जबकि इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि हम कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आई थी बात वो अमेरिका को हवाई अड्डे देने के ऊपर, तो टका सा जवाब है जी एब्सोल्युटली नॉट, नहीं। और उसकी सज़ा देख लें, भुगत आज। फिर रूस का दौरा किया, ये पता नहीं कितने सालों बाद किसी पाकिस्तानी लीडर का यार ये दौरा था, लेकिन फिर वही बात, उसे भुगतना पड़ा। अच्छा, फिर अपने लोगों ने ही दगा दी ना, कोई बाहर से नहीं आया। लाइक वो तरीन ग्रुप उसने दगा दी, ठीक है, ये नीम ग्रुप इसने दगा दी। दगा देने की रीज़न क्या थी मुझे ज़्यादा तो नहीं नॉलेज इस बारे में, लेकिन जो न्यूज़ वगैरह से सुना या कुछ हुआ वो आप देखें कि ये जो चीनी माफिया के ऊपर जब हाथ डाल लगे, वहीं से तरीन और इमरान खान के दरमियान वो एक किस्म का गैप आना शुरू हुआ ना, तो वहीं से ही काम ख़राब हो गया। क्या यार, किधर जा रहा पाकिस्तान इन लोगों के साथ? अब ये लोग वज़ीर आज़म ऐसे बनेंगे, हद नहीं होगी। और फिर आवाम खुश हो रही है, कोई एक वैलिड रीज़न, कोई एक, चलो यार नून लीग बहुत अच्छी, मान लो नून लीग बहुत अच्छी, नून लीग ने तो पीपल पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, चलो यार पीपल पार्टी भी बहुत अच्छी,
एम के साथ तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से वो, और इन्होंने ऐसा करना था एक किस्म का ना, जहाँ इन्हें मुफाद मिलेगा ये लोग जाएंगे। अगर ये इतने मुहिब्बे वतन होते तो ये पीपल पार्टी के साथ भी शामिल हो जाते। चलो पीपल पार्टी के साथ शामिल हो गए तो क्या नून लीग के साथ शामिल हो जाते हैं? क्या सारे ही अच्छे हैं? अगर ये सारे अच्छे हैं तो फिर ये माजी में एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला क्यों कहते थे? वो शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे मैं घसीटूंगा, वो देख लो। अच्छा चलो एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, एक खान साहब ने बहुत क्लियर कर दिया, इसे नून लीग वाले भी एडमिट करेंगे, पीपल पार्टी वाले भी करेंगे, कि सारे जो थे ना वो एक किस्म के जो एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, चोर डाकू एक दूसरे को कहते थे, वो इकट्ठे कर। अच्छा एक वो ये जो मौलाना साहब है, मौलाना फजल रहमान, अल्लाह माफ़ करे, इतना कोई बंदा मौलाना हो और ऐसी हरकतें करे कि सियासत में वो यहूदी एजेंट है, वो ऐसे है, और फिर कभी नून लीग के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो न्यूज़ से पता चलता है, जो गुजार है। बाकी वल्लाह आलम क्या यार, बंदा मौलाना साहब के ऊपर तो कोई बात भी नहीं कर सकता कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कुछ ऐसे। इन शॉर्ट बहुत दुख है यार, ये ज़्यादती। लेकिन खैर इमरान खान इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेगा, हम इसके साथ हैं। तो बस ये अजीब सी ये सिचुएशन है मुल्क की। एक जमात इस्लामी से आता है ना, वो कोई उसके अच्छा इवन के किसी जमात की तरफ से शायद ये बयान आया हो कि अगर ये खत सच्चा है तो हम इमरान खान के साथ हैं। किसी मजहबी जमात की तरफ से भी शायद नहीं, हाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आई थिंक कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा फिर जब पहले ये कहते हैं कि हम खाते, हमें खत नहीं दिखाया गया, जब कहा जाता है कि आगे खत देख लो फिर देखते नहीं। अच्छा चलो इसे भी छोड़ेगा, वो क्या मैं बात करने लगा था, पेट्रोल प्राइस कर ले। जब इमरान खान की हुकूमत है फिर कहते हैं जी पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। अब जब इनकी बारी आनी है इन्होंने कहना जी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कंट्रोल होता है। और एक और बात, पेट्रोल देखना ये तकरीबन 50 रुपये ऊपर जाएगा ऑलमोस्ट। आवाम को नहीं ये समझ आती, आवाम कहती थी इमरान खान ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। ओ भाई महंगाई क्यों की है ये भी देख लो। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी, पाकिस्तान के पल्ले कुछ है नहीं, खोखला कर गए मुल्क को, ठीक है, तो फिर महंगाई ही होगी। अब सपोज इसने खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि जून तक ना ऑलमोस्ट पेट्रोल, जून तक या हाँ इधर तक आई थी ना, पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब बाहर अगर बढ़ रही है तो वो मुल्क के ऊपर बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैं वो एयरवे का देख रहा था, वो पोस्ट थी एक, तो उसमें था कि पता नहीं 55 रुपये या 50 रुपये की ना आसपास थी वो, कि इतने की समरी भेजी गई थी इमरान खान को कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए ना, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। अब वो मुल्क के ऊपर ही बोझ पड़ेगा। अब जो भी नई हुकूमत आएगी वो तो ऊपर लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी तो मुल्क के ऊपर और बोझ पड़ेगा। वो बोझ कहाँ से पूरा होगा? मुल्क की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो आपके इतने कम हो गए हैं, ठीक है, शरह सूद बढ़ जाती है, बस चल रहा निज़ाम। अच्छा फिर ये भी कहते हैं जी खान साहब आए हैं तो नया पाकिस्तान हमें चाहिए जी 10 दिन में, 20 दिन में, साल में, 2 साल में, 3.5 साल में क्या कर दिया। ये नहीं देखते भाई पिछले 70 सालों में मुल्क का कबाड़ा कैसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 70 सालों में तो नहीं खाया, लेकिन 30-40 साल कह लें या 30 साल कह लें, या बेहतर आप जानते हैं कि इन्होंने कबाड़ा किया कि इन्होंने नहीं किया। फिर कोई एक रीज़न यार, कोई एक वैलिड रीज़न चले बता दें कि इस दफ़ा ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है, ये मुल्क और कौम के लिए इकट्ठी हुई है, कोई एक तरीके से बताओ यार, कोई रीज़न नहीं भाई। कोई नहीं, रमज़ान है, अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हर उस बंदे की आफियत करे जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, और उन्हें दूसरों को हदायत अता करे यार वो भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाए। तो अगर वो नहीं बाज आते, नहीं हटते अपनी वो करप्शन वगैरह से जो भी, तो अल्लाह ताला उन्हें निस्त नबूद कर दे, हमारे मुल्क को उनसे बचा के रखें। हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, अपनी नस्लों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती अता करे, हमें भी पहले से अच्छा बनने की तौफीक अता करे। वैसे ही यार एक वीडियो बना दी बस, और भी बातें हैं। तो एक वो फ्रांस के स्पीड वाली जो थी वो भी मैं शेयर कर दी। वो एक था दिल में कि यार नहीं, हाँ अगर मैं वज़ीर आज़म होता फिर मुल्क दाव पे लगता तो लगे, वैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज से बढ़ के नहीं है। लेकिन मसला ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाता तो पीछे आलमी इस्लाम में रहा कौन जाता है? एटॉमिक पावर तो और कोई है ही नहीं मुल्क, और किसी और मुल्क का इतना कोई जियोग्राफिकल वो भी नहीं है लोकेशन अच्छी जैसी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है। शायद ही किसी मुल्क की ऐसे हो कि जो एक किस्म का डट के मुकाबला कर सके। लेकिन मसला ये है, आपको सब पता है, हमने डट के मुकाबला क्या करना,
beggars are not choosers. अच्छा, एक और चीज़ ना, एक चीज़ जो इमरान खान को सोचना चाहिए था, लाइक वोट इसे दिया अवाम ने अगर इसके MNA MPs को वोट दिया है वो इसकी वजह से दिया है, MNA MPs की वजह से नहीं दिया। लाइक अगर फैसलाबाद में, लाइक मैं अपने हल्के की बात करूँ तो कौन, हमें तो पता ही नहीं था कि MNA MP कहाँ रहते हैं या क्या है, हमने तो इमरान खान की वजह से वोट दिया ना। तो ऐसे ही बाकी इलाकों में भी हुआ होगा। हाँ, साउथ पंजाब में या कुछ ऐसी जगह जहाँ वो एक वडेरा सिस्टम है या कोई उनका अपने इलाके के ऊपर गलबा है, वहाँ हो सकता है कि उन लोगों ने अपने वहाँ के लोगों की वजह से उन्हें वोट दिया हो, इमरान खान की वजह से ना दिया हो। तो लेकिन जनरल जो एक तासुर है वो यही है ना कि इमरान खान को वोट जो इसके MNA MPs को मिला है इमरान खान की वजह से मिला है। तो इसे चाहिए ऐसी टीम अब लेके आए कि जिसमें वो पुराना वो माफिया ना बैठा हो। अब तो यहाँ हो गया ना कि कौन इसके साथ है कौन नहीं। आगे भी अगर खुदा ना खासा कोई इसे छोड़ के जाता है या कोई इसका साथ नहीं देता तो इसे पता होना चाहिए कि भाई ये लोग मेरे साथ हैं, ये लोग मेरे साथ नहीं। दूसरा, इसे चाहिए कि अपने पार्टी में से लिबरल माफिया को निकाले। लिबरल माफिया भी मुझे लग रहा है कि वो लिबरल्स हैं, कुछ जो एंटी उलमा होते हैं या बाकी वल्लाह आलम ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो लेकिन एक तरफ मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं कि जो इस्लाम से ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, वो भी इसके पार्टी में मौजूद है। लाइक KPK की तरफ से जो हैं, तो वैसे एक दो दफ़ा वो अमेंडमेंट्स आई कोई इस्लामी कवानीन के ऊपर, लाइक वो शादी का था कि किस उम्र में होनी चाहिए वगैरह, तो उसके ऊपर बोला गया था। इसकी पार्टी के ही का उसने वो MNA था आई थिंक, तो उन्होंने डिफेंड किया था कि नहीं कोई डिफ़ाइन नहीं आप कर सकते हैं या प्यूबर्टी के बाद कर सकते हैं शादी, ऐसे जो इस्लाम ने एक किस्म का रखा हुआ स्टैंडर्ड उस हिसाब से। तो खैर एक ये है इसके अंदर ना कि इसे चाहिए कि ऐसी कैबिनेट, ऐसी कबीना बनाए कि जो इसमें कोई वो लोटा पार्टी शामिल ना हो, कि जो ये ना हो कि जो ऐसे जैसे अब हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी तो छोड़ के चले गए, ऐसे लोगों से बचे आप। ये एक फ्यूचर में इसके लिए इंशाल्लाह एक सबक भी है और इसे फॉलो भी करना चाहिए। तो क्या लगेगा अपना, मेरी अपने लिए दुआ कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार इसे शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।